क्या दहेज बेटियों की खुशियों की गारंटी होता है? 7 करोड़ की शादी भी नहीं बचा पाई उसकी जान। एक बेटी जिसकी शादी शाही तौर तरीके से हुई, एक करोड़पति घर की लड़की एक अरबपति घर में शादी करके गई। शादी में 7 करोड़ दहेज दिया गया। उसे भी दहेज के लिए टॉर्चर किया गया। पैसों की मांग और शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न सब कुछ वो सहती रही, इस उम्मीद में कि शायद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शादी के 1 साल में ही उसने तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तो क्या कहें कि दहेज की भूख तो अरबपतियों की भी नहीं मिटती। आज की कहानी है रशिका जैन की, जो कोलकाता के अलीपुर जिले के एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखती थी। परिवार में माता पिता और एक छोटा भाई था। ऋषिका के पापा का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। वे निर्वाण लॉजिस्टिक्स यूनिट के मालिक थे। ये एक सुखी संपन्न परिवार था, या यूं कहें कि पैसे वाले थे। ऋषिका ने अपनी स्कूल की पढ़ाई कोलकाता के ही बिरला महादेवी स्कूल से पूरी की थी। ऋषिका पढ़ाई में बहुत होशियार थी। कोलकाता के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज से उसने बीबीए किया और फिर वो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए सिंगापुर चली गई। 2019 में वो कोलकाता वापस लौट आई। वापस आकर उसने पापा का बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया था। अब उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में उसका रिश्ता एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बेटे से तय हो गया। ये थे नरेश अग्रवाल, और उनके बेटे कुशल अग्रवाल से उसकी शादी पक्की हो गई। नरेश अग्रवाल एक नामी उद्योगपति थे, जिनके अपने कई बिजनेस चल रहे थे। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। शुरुआती बातचीत में रिश्ता तय होता है और शादी की तारीख होती है 9 फरवरी 2020। लड़के वालों ने सीधे तरीके से कुछ मांगा नहीं। नरेश अग्रवाल अपने बेटे के लिए एक रॉयल स्टाइल में शादी चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कुछ फरमाइशें रखी थी। जैसे शादी जोधपुर के उमेद भवन पैलेस में हो, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए काफ़ी फेमस है। इसके बाद संगीत के लिए अग्रवाल परिवार ने आईटीसी वेलकम होटल जोधपुर को चुना था, जो अपने आप में किसी महल से कम नहीं है। तीसरा, तिलक समारोह के लिए मेहरानगढ़ फोर्ट को चुना था। और भी कार्यक्रमों के लिए उन्होंने अलग अलग फरमाइशें रखी थी। जाहिर सी बात थी कि जिस तरीके की उनकी मांग थी, कोई आम इंसान तो यहाँ के बारे में सोच भी नहीं सकता था। रशिका के पापा ने अपने बिजनेस में काफ़ी पैसा कमाया था और ये उनकी इकलौती बेटी की शादी थी। उन्होंने खुशी खुशी सारी शर्तों को मान लिया। जब आसानी से इन मांगों को मान लिया गया तो लड़के वालों को लगा कि जैन परिवार में काफ़ी पैसा है, और तब उन्होंने खुलकर दहेज की मांग रखी। अपने रुतबे, शानो शौकत और हैसियत का दावा करते हुए नरेश अग्रवाल ने 7 करोड़ की मांग रखी। ये काफ़ी बड़ी रकम थी। जैन परिवार में रसिका के अलावा सिर्फ एक छोटा भाई था, इसीलिए रशिका के पापा भी अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। ईश्वर की कृपा से उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया था और बेटी की खुशी के लिए वे 7 करोड़ की मांग को भी पूरा करने के लिए राजी हो गए। शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। सारे कार्यक्रम अग्रवाल परिवार के चुने गए महंगे होटल्स और पैलेस में संपन्न हुए। लड़की वालों ने दिल खोल कर खर्च किया। मेहमानों की आवभगत, उनके गिफ्ट्स जैसे लेन देन में भी कोई कमी नहीं रखी गई। दहेज की रकम भी किस्तों में शादी तक अलग अलग मौक़ों पर दी गई। सबसे पहले 8 नवंबर रोका सेरेमनी में पहली किस्त दी गई। 14 दिसंबर को रिंग सेरेमनी में दूसरी किस्त और 9 फरवरी को शादी में दहेज की बाकी की रकम दी गई। इस शादी में 7 करोड़ दहेज को छोड़कर बाकी महंगा सामान जैसे गिफ्ट्स, ज्वेलरी, फर्नीचर वगैरह भी दिए गए, जिसमें मेहमानों के साथ साथ घरवालों को भी काफ़ी महंगे गिफ्ट्स दिए गए। सभी खर्चों को मिलाया जाए तो करीब जैन परिवार ने 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भारतीय शादी में ये अजीब चलन है कि हर माँ बाप अपनी हैसियत से बाहर जाकर शादी करता है। जिसके पास कम है वो भी, और जिसके पास ज़्यादा है वो भी। हर माँ बाप को यही लगता है कि इससे उनकी बेटी खुश रहेगी। कुछ ऐसी ही सोच थी रसिका के पिता महेंद्र जैन की। उन्हें खुशी थी कि ये सब बेटी के लिए ही हो रहा है। अब उनकी बेटी उनसे भी अमीर और संपन्न परिवार में जा रही है। उन्हें उम्मीद थी कि ससुराल वालों की इच्छा अनुसार शादी करके और सारी मांगों को पूरा करके वो अपनी बेटी की खुशियों की गारंटी ले रहे हैं। लेकिन जैन परिवार की ये सोच बदलने में देर नहीं लगी। 9 फरवरी 2020 को हुई शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि 5 फरवरी 2021 को रसिका
अपने घर अलीपुर वापस आ जाती है। घर के लोग जब वजह पूछते हैं तो रसिका जो कुछ बताती है उसे सुनकर घरवाले सुन्न रह जाते हैं। वो बताती है कि कुशल उसके साथ मारपीट करता है, उसे टॉर्चर करता है। घर के बाकी लोग भी उसे हरास करते हैं। कुशल शराब का आदी है और ड्रग्स भी लेता है। नशे में तो वो रोज उसके साथ मारपीट करता है। जब माता पिता ने इस मारपीट के कारण के बारे में पूछा तो रशिका ने कहा कि उससे बार बार पैसों की डिमांड की जाती है और उसके मना करने पर उसे अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जाता है। दरअसल इन 11 महीनों में कुशल और उसके पिता ने रशिका से अलग अलग मौक़ों पर थोड़े थोड़े पैसों की मांग की, जिसे महेंद्र जैन ने पूरा भी किया था। लेकिन अग्रवाल परिवार की पैसे की डिमांड रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब भी रशिका पिता से पैसे मांगने के लिए मना करती तो उसके साथ मारपीट की जाती। नवंबर 2021 में रशिका के पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें एडमिट करवाना पड़ा। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर रशिका ने उन्हें कुछ भी न बताने का फैसला लिया। एक बार तो पैसों को लेकर कुशल ने रशिका को इतनी जोर से मारा था कि 3 दिनों तक उसे दिखाई देना ही बंद हो गया था। चौथे दिन उसे एक आई सर्जन के पास ले जाया गया और तब उसकी आंखों की रोशनी वापस आई। पिता की ऐसी हालत देखकर रशिका उन्हें कुछ भी बताने से डर रही थी, लेकिन जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने घर वापस आ गई और फिर उसने अपने माता पिता को 11 महीने में हुए जुल्मों की कहानी सुनाई। रशिका के माता पिता को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना दहेज देने के बाद भी अग्रवाल परिवार के लोग इतने नीचे स्तर तक जा सकते हैं। और अब रशिका ने जिद पकड़ ली थी कि वो कभी भी ससुराल वापस नहीं जाएगी। ये भी भारतीय समाज का एक अनोखा ही पहलू है कि शादी के बाद अगर बेटी मायके वापस आ जाए तो माँ बाप अक्सर शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि दुनिया समाज को वे क्या जवाब देंगे, कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। यहाँ भी यही हुआ। समाज के डर से उन्होंने रशिका को ही समझाना शुरू किया और अपनी बेटी की परेशानी समझने की जगह उन्होंने अपनी बेटी को ही एक बार और अपने फैसले पर सोचने को कहा। लेकिन रशिका जिद पर अड़ी थी। तब माता पिता ने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। 1 महीना बीत गया। फरवरी में रशिका के ससुर नरेश अग्रवाल का फोन आता है और वे महेंद्र जैन से बेटे और बहू में सुलह की बात कहते हैं। वे ये भी कहते हैं कि रशिका को कुशल को एक और मौका देना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा और रशिका का पूरा ख्याल रखा जाएगा। रशिका के माँ बाप तो शायद इस बात का ही इंतजार कर रहे थे। अक्सर माँ बाप यही सोचते हैं कि शादी किसी तरह बनी रहे। तलाक लेना हमेशा नापसंद किया जाता है। वे सोचते हैं कि अगर थोड़ी भी समझौते की गुंजाइश हो तो कोशिश जरूर करनी चाहिए ताकि शादी बच जाए। और यही गलती रशिका के माँ बाप ने भी की। रशिका के ससुर का फोन आने के बाद वो अपनी बेटी से जिद करने लगी कि सब कुछ ठीक होगा और उसे अब ससुराल लौट जाना चाहिए। रशिका जाना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ बाप उसे दुनियादारी ऊंच नीच का हवाला देते हुए जिद करके ससुराल भेज देते हैं। 13 फरवरी 2021 को रशिका वापस ससुराल आ जाती है। अभी सिर्फ 3 दिन ही बीते थे। 16 फरवरी 2021 को दोपहर में महेंद्र जैन और उनके बेटे के फ़ोन पर रशिका का मैसेज आता है कि मैंने यहाँ रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं ये जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेहतर होगा मैं मर जाऊं। पापा, मुझे मिस मत करना। अभी पिता ये मैसेज पढ़कर बेटी को फ़ोन करने की सोच ही रहे थे कि 15-20 मिनट बाद रशिका की माँ को रशिका की सास नीलम अग्रवाल का फ़ोन आता है कि रशिका घर की 3री मंजिल से कूद गई है। हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं, आप भी फौरन पहुंच जाइए। ये खबर सुनकर बदहवास माँ बाप फौरन अस्पताल पहुंचते हैं। एक प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी बॉडी पर सिर से पांव तक मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, जिससे उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। खून का इंतज़ाम किया जाता है। पूरी रात इलाज चलता है, लेकिन राशिका इलाज के दौरान दम तोड़ देती है। 25 साल की राशिका, जिसने शादी को लेकर हसीन सपने सजाए थे, शादी के 1 साल में ही जुल्म और टॉर्चर को सहते हुए मौत को गले लगा लेती है। 17 फरवरी 2021 को रशिका का
अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 24 फरवरी को रशिका के माता पिता अलीपुर पुलिस स्टेशन में रशिका के पिता और ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट लिखाते हैं, जिसमें शादी में हुई दहेज की मांग और बेटी के साथ हुई यातनाओं का जिक्र था। उसमें कॉल और मैसेजेस भी नोट कराए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुशल के शराब और ड्रग्स लेने का उन्हें पहले पता नहीं था। एक प्रेस्टिजियस परिवार जानते हुए उन्होंने अपनी बेटी की शादी वहां की थी। उन्होंने ये भी बताया कि शादी में किस तरह अग्रवाल परिवार की सभी फरमाइशें किस तरह पूरी की थी। 7 करोड़ का दहेज भी दिया गया था और सभी दिए गए सामान की लिस्ट भी पुलिस को सौंपी गई थी। अग्रवाल परिवार शहर का एक नामचीन परिवार था। पहले तो जैन परिवार को उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे कि शुरू में तो पुलिस ने भी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। जरूर उन पर पैसों और पहचान का दबाव था। ये खबर जब रशिका के दोस्तों तक पहुंची तब सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रशिका मुहिम शुरू हो गई थी। पुलिस पर इल्जाम लगा कि वे अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने अग्रवाल परिवार से पूछताछ तक नहीं की थी। दबाव में आकर जब पुलिस अग्रवाल हाउस पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला, सब गायब थे। बाद में पता चला कि ये सब अपने पुरुलिया के रिजॉर्ट में थे। सब कुछ आंखों के सामने था, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अग्रवाल परिवार ने खुद को बचाने के लिए हर तरफ और हर तरह का जोर आजमाया। पैसा, पावर सबका इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये लोग 1-1.5 साल तक यूं ही बचते रहे। तब कोलकाता के वुमेन डिटेक्टिव विंग को ये केस सौंपा गया, जहां से जांच ने रफ्तार पकड़ी। रशिका ने मरने से पहले अपने भाई को मोबाइल में उसके मोबाइल और लैपटॉप का पासवर्ड भेजा था और कहा था कि मेरी मौत के बाद ये काम आ सकता है। इन सब के बाद रशिका का फोन और टैब कब्जे में लिया गया। तब रशिका के मौत के मामले में चार्जशीट में पति और ससुराल वालों को आरोपी बनाया गया। उन पर आईपीसी के तहत दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक यातनाएं देने और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ। 15 जुलाई 2022 को मौत के 17 महीने बाद कुशल अग्रवाल को अरेस्ट किया गया। अदालत ने कुशल के माता पिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिन्हें आरोप पत्र में फरार घोषित किया गया है और अभी ये केस अदालत में चल रहा है। कुशल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज है, जिसकी अधिकतम सजा 10 साल है। जिस तरह से कुशल को बचाने के लिए बड़े बड़े वकील बुक किए गए हैं, तो भविष्य में इसका फैसला क्या होगा ये कहना मुश्किल है। सजा हुई भी तब भी कुशल कुछ सालों में ही बाहर आ जाएगा और हो सकता है कि वो फिर से दोबारा शादी भी कर ले। उसे पैसों की कमी नहीं थी, पर लालच ने उसे अंधा कर दिया था। लेकिन राशिका और राशिका जैसी अनेक लड़कियों का क्या, जो दहेज की बलि चढ़ गई, या यूं कहीं कि दहेज की बलि चढ़ जाती हैं। उन्हें मारा नहीं गया, लेकिन उन्हें इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने खुद को मौत को गले लगाना ही ठीक समझा। जब रशिका के माँ बाप से पूछा गया कि सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने रशिका को वापस क्यों भेजा, तो कहने लगे कि यही समाज का चलन है। हम अपने दम पर चीज़ों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे। हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी कीमत रशिका ने अपनी जान देकर चुकाई। ये हर माँ बाप को समझना होगा कि एक मरी हुई बेटी से बेहतर एक तलाकशुदा बेटी है। दुनिया समाज के डर से बेटी को गलत रिश्ते में रहने पर मजबूर न करे। उसके दर्द को अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। दहेज कभी भी बेटियों की खुशियों की गारंटी नहीं देता, जैसे कि 7 करोड़ का दहेज भी राशिका की जिंदगी में खुशियों का एक दिन भी नहीं दे पाया। साथियों, आपकी क्या राय है इस कहानी को लेके कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।